जब भी बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर से मदद मांगते हैं, लेकिन कई बार जब उनसे मदद नहीं मिलती तो हम या तो निराश हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या परमेश्वर इतनी आसानी से आपकी हर छोटी छोटी पुकार को सुन लेते हैं, या मदद करने का उनका खुद का अपना समय और तरीका है? चलिए इस बात को समझते हैं। मुसीबत में भगवान से मदद की आस या उम्मीद लगाना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मदद ना मिलने पर निराश हो जाना भी उसका एक स्वभाव है। लोग अक्सर ऐसी स्थिति में भगवान की सत्ता मानने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन क्या उनका ऐसा सोचना सही है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जन्हा पर्युषास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं विहाम्यहम्। अर्थात जो मेरे विषय में एक निष्ठ भाव से चिंतन करते हैं, मैं उनकी इच्छा और रक्षा का भार स्वयं ले लेता हूँ। इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरे अनन्य भक्तों को कुछ मांगने की जरूरत होती ही नहीं। मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए और मैं उन्हें देता भी हूँ और संभालता भी हूँ। यानी भगवान हर पुकार पर नहीं आते, बल्कि जब इंसान दुनिया से थक कर मन से, आत्मा से रोकर परमात्मा को पुकारता है तो वो कभी चुप नहीं रहते। चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी अपनी मदद के लिए कोशिश करती रही, श्री कृष्ण मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि भगवान भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मनुष्य अपनी मदद स्वयं करे। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, द्रौपदी ने खुद को माधव के हवाले कर दिया। तब श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आए थे। जब तक हम खुद को सब कुछ संभाल लेंगे मानते हैं, परमात्मा दूरी से देखता है, लेकिन जैसे ही अहंकार झुकता है और आत्मा विनम्र होती है तो परम कृपा बरसती है। जब मनुष्य को दुनिया से निराशा मिलती है, जब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की चिंता करो, फल की नहीं। जब कोई भगवान को मदद के लिए पुकारता है तो कई बार वो भगवान भरोसे ही रहता है और खुद कोशिश नहीं करता, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम कर्म करते रहें और उन पर अपना अटूट विश्वास रखें। जब हम धैर्य रखेंगे तो सही समय पर वो जरूर आएंगे। भगवान को पुकारने के लिए केवल प्रार्थना काफी नहीं, बल्कि कर्म, श्रद्धा और धैर्य भी जरूरी है। क्या छोटी छोटी बातों में ईश्वर से मदद मांगना सही है? जब आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से किसी भक्त ने यह पूछा कि क्या भगवान से छोटी छोटी बातों में मदद मांगना सही है, तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अपने ईश्वर से मांगते रहना गलत नहीं है। प्रभु को आदत लगनी चाहिए कि ये मेरा बालक मुझे हर बात में याद करता है। उनका कहना है कि छोटी छोटी बातों में भी प्रभु से मदद मांगना भक्ति का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि धीरे धीरे यही पुकार स्मरण में बदल जाती है, फिर प्रेम में और अंततः साक्षात्कार में। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, छोटी बात हो या बड़ी, जो भी बात दिल को छूती है वह प्रभु के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार प्रभु को पुकारते हैं
तो एक दिन ऐसा आता है जब आप मांगना भूल जाते हैं और सिर्फ प्रेम में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची और एक अच्छी बात कि हमें परमेश्वर से कब मदद मांगनी चाहिए और क्यों मांगनी चाहिए, क्या मांगनी चाहिए या नहीं भी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये बात बिल्कुल पूरी तरह से 100% सत्य हो गई है कि हमें ईश्वर से मांगना ही चाहिए, हमेशा ईश्वर को पुकारना चाहिए, हर छोटी बड़ी बात में उसे शामिल करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो एक दिन निश्चित ही हमारी वो सारी कामनाएं, वो सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो शायद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें और चैनल सब्सक्राइब करके एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।